श्री सत्यनारायण कथा भाग 4। सूत जी कहने लगे, अब वह वैसे बहुत सा सोना जवाहरात और हीरे धन आदि लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया। उधर लीलावती कलावती भी भगवान श्री सत्यनारायण की समुचित रीति से पूजा करने लगी। उनका अधिकांश समय धर्म परोपकार में ही लगा रहता। वे हृदय से सत्य व्रत का पालन कर रही थी। भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों की परीक्षा किया करते हैं कि उनके विचारों में कुछ सच्चाई है या कोरा नकलीपन है। भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं कर्मों के द्वारा कि इनके विचार वाकई सच हैं या फिर ये कोरा नकलीपन या झूठ ही है। झूठा और कपटी मनुष्य भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता। वे तो सच्चे व्यक्ति से ही प्रेम करते हैं। हृदय की शुद्ध भावनाएं उसे जगतपति को सबसे अधिक पसंद आती है। भगवान दिखावटीपन से विरत रहते हैं और यथार्थ कर्मों से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें केवल बातों के आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुखी और दीन की सेवा सहायता करने वाले भगवान को प्रिय होते हैं। सत्पुरुष को सताने वाले तथा सत्यपरायण सत्पुरुष सताने वाले उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। सत्यवर्ती को चाहिए कि वह बालक पीड़ित या सत्य कार्य परायण पुरुष को प्रभु रूप मानकर उसकी यथाशक्ति सेवा सहायता करें। यानी हमें चाहिए कि हम कोई बच्चा है, कोई पीड़ित, कोई रोगी है या कोई सच्चे कार्य करने रहा है, उसे सच्चा भगवान मानकर, स्वास्थ्य में से भगवान मानकर हमें सेवा सहायता करनी चाहिए। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले एक ऋषि के रूप में साधु वैश्य के पास पहुंचकर उसकी सत्य निष्ठा की परीक्षा ली। ऋषि बोले, हे महानुभाव, यहाँ निकट ही एक आश्रम है जिसमें मनुष्य को आध्यात्मिक साधना शिक्षण द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनाया जाता है। ब्रह्मचर्यों के सर्वांगीण शारीरिक, बौद्धिक व भावनात्मक विकास के लिए गुरुकुल चलता है। वानप्रस्थों में साधना, स्वाध्याय, शिक्षण, अभ्यास व लोक मंगल एवं आत्म कल्याण कर सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी उसमें आश्रम में क्या चलता है, यानी सबसे पहले उसका शारीरिक देखा जाता है, बच्चे का शारीरिक विकास देखा जाता है, उसका अच्छे शारीरिक विकास के लिए उसे अच्छा पोषण दिया जाता है, अच्छी क्रियाएं से करवाई जाती है, उसका बौद्धिक विकास, अच्छा ज्ञान दिया जाता है। फिर उसका भावनात्मक, ये नहीं कि बच्चा है तो पत्थर की मूर्ति हो गया, किसी के दुख को देखकर किसी की भावना को न समझ पाया हो या फिर खुद की भावना को समझने में असफल रहा हो, ऐसा नहीं हो। उसका पूरी अच्छे तरीके से जहाँ पर विकास किया जाता है उस आश्रम में वानप्रस्थों में साधना, स्वाध्याय, शिक्षण व अभ्यास द्वारा लोक मंगल एवं आत्म कल्याण कर सकने की क्षमता विकसित होती है। वानप्रस्थ यानी जो गृहस्थ जीवन के पास साथ वन में जाते हैं, उनमें शिक्षण अभ्यास द्वारा लोक मंगल की भावना विकसित की जाती हो। ऐसे आश्रम के गुरुकुल के रूप में भगवान ने उस वैश्य के सामने प्रकट हुए। समाज सेवियों को ज्ञान प्रसार व रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व सहयोग यहाँ से भी उपलब्ध होता है। समाज को समुन्नत बनाने वाले तथा मनुष्य के आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाने में इस आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सत्कर्मों में सुसंस्कारी तथा श्रद्धायुक्त धन ही लगाने का नियम है। हमने सुना है कि आप सत्यव्रती का पालन करने वाले हैं, अतः आप चाहे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम के कार्य को संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। किंतु साधु वैसे पुनः लोभ के वशीभूत हो गया। धर्म कार्यों के लिए भी उसका अर्थ मोह बाधक बन गया। उसने ऋषि की सहायता करने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंगों को एकदम भूल गया। जब उसकी नाव उसके बुरे कामों के कारण डूब गई थी, उसने सारा धन खो दिया था। लोभ और अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबा देते हैं। साधु वैसे अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण भगवान के कोप का भाजन बन गया। उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों के प्रयास से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार से बच गया। कहा गया है कि धन के मध्य में जो व्यक्ति विवेक दृष्टि से अंधा हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है। साधु वैश्य को अपनी भूल का ध्यान हुआ। उसने संकल्प लिया कि आवश्यकता पूर्ति से जो भी धन बचेगा वह सबका सत्य व्रत पालन व प्रचार में लगाएगा। वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा और अपनी भूल स्वीकार की तथा अपना संकल्प बताकर सहायता मांगी। ऋषि बोले, धन के लोभ से झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है।
बोले, धन के लोभ में झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं जाएगा। संपत्ति सब राष्ट्र की होती है, उसे जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता, इसलिए हम उसे निकाल करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान, सेवापरायण, परिश्रमी आश्रम वासियों के मनोयोगपूर्ण प्रयास से सारा धन नदी के तल से निकाल दिया गया। तब वैश्य ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धनराशि में से जो धनराशि स्वीकार करने का आग्रह किया था। ऋषि ने कहा, पहले हमने तुम्हें सत्य धर्म का साधक समझकर सहयोग मांगा था, किंतु अब तुम सहायता के बदले कुछ भी स्वीकार करना अनुचित होगा। हे वैसे तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान में रखना। साधु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका था। ऋषि द्वारा धन अस्वीकार किए जाने पर भी अत्यंत दुखी होकर बोला, ऋषिवर, मेरे पाप कर्मों ने तो इस राष्ट्र की संपत्ति को डुबो दिया था, लेकिन आप सबके पुण्य कर्म ने इसे उबारा है, इसलिए यह धन आपका ही है, मेरा नहीं। ऐसा कहकर ऋषि के चरणों में प्रणाम कर वह सारा धन वहीं छोड़कर चला गया। ऋषि उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संतुष्ट हुए और आश्रम की तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उन्होंने कुछ धन स्वीकार कर लिया। उन्होंने साधु को आज्ञा दी कि शेष धन वे अपने राष्ट्र की धरोहर माने तथा उसका संरक्षक बनकर व्यापार द्वारा उसे बढ़ाने व राष्ट्र हित में लगाते रहने का कर्म करे। वैश्य ने ऋषि वचन को आज्ञा भगवान का आदेश मानकर सिर पर धारण किया और दामाद सहित घर लौट आया। उसके बाद वे जीवन भर निष्ठापूर्वक सत्यवर्ती बने, समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख व यश व पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति के तरह निर्वाह मात्र का धन अपनाने के लिए अपने लिए खर्च करता था, सब शेष धन प्रवृत्ति में लगाने लगे। उनके सत प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्ति बढ़ी, असंख्य लोग सन्मार्ग पर चढ़ने लगे, वह दूसरों उनका जीवन सफल हो गया। भगवान विविध शुभ कर्म करने वालों से प्रसन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण कृपा से अधिकारी बनता है। लीलावती कलावती भी अपने पतियों के साथ इस लोक में सुख पाती रही, अंत में परम सुख की अधिकारिणी बनी। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। उनकी शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख कल्याण व अधिकारी बन जाते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण कथा भाग 4।